हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 13वां अध्याय। ये तो थोड़ा सा वो है टॉपिक, तो ये 13वां अध्याय है। ये है 13वां अध्याय, सबसे अच्छा पेड़। तो अपन थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं क्या है। चलो ये लास्ट में पढ़ेंगे, अपन पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उनके नीचे आराम करने लगे। क्या हुआ, तीनों भाई थे, गरम गरम धूप पड़ रही थी, सड़क पे चलते चलते वो एक आम के पेड़ के नीचे, बड़ा सा पेड़ था, उस छांव में आराम करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। क्या कहता है बड़ा, ठीक है, आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। बाद में भी खाने के लिए सुखा के रख रहा है वो। ठीक है, तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीर उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। क्या करा उसने, एक एक केला भी खाया। ठीक है, दूसरे दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं अब बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने में को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे और कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चल गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। प्यास लगी तो टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह तीसरा भाई
तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में भी अच्छा होता है। फिर क्या सोचा, पेड़ नीम का भी अच्छा होता है लेकिन उनकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपने चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीर चीरे के तले एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मजबूत टहनियाँ बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले और बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। अब तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, बताइए। तीनों भाइयों ने अपने अपने लिए घर ढूंढ लिया है। ठीक है, क्या है जरा सोचो तो। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। गर्मी के मौसम में निकले। ठीक है, गर्मी के मौसम में। क्यों निकले, घर की तलाश में। घर की तलाश में। तुम्हें कैसे पता चला गर्मी के मौसम में आम खाने को मिलते हैं। आम खाने को मिलते हैं। कौन सा महीना होगा। जून या जुलाई। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते थे। वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। वे अपने पुश्तैनी घर या पुराना घर माँ पिता के साथ रहते होंगे। कैसे चुनोगी। मेहमान को खाना खिलाने के लिए
केले के पत्ते का। केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह। केलों का पत्ता। सीटी बजाने के लिए। आम के पत्ते। रंग बनाने के लिए। टेसू के। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। नारियल का पत्ते। ठीक है। तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों ना लगाना चाहोगे? मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि यह कई तरह हमारे लिए लाभप्रद है। नारियल का पानी और गरी दोनों मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। पहचानो और मिलाओ। क्या है? यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उनका नाम भी लिख दो। लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है तो आम की होती है। ठीक है। नीचे जो गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है वो पीपल की होती है, जिसके किनारे लहरदार है। केला। गोल पत्ती कलम। आओ बने खोजूं। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रंग निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्तों पर तोड़ने पर दूधिया रंग निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रंग निकलता है। जो चिकनी होती हो तो जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई हो तो। एक तो ये बच्चों आप ढूंढिए और आपको ही चिपकाना है। ठीक है। कैसे पढ़े नाम? हम दातुन को मंजन से मांजते हैं इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम और क्यों। दांत। हमारे दांत साफ करने के काम आती है। हमारे दांत साफ करने के काम आती है। छलनी। यहाँ चाय
छानने के काम आती है मथनी। यहाँ दूध दही मथने के काम आती है। ठीक है। पहचानो और उनके नाम लिखो। किससे बनी है? इनमें से कौन कौन सी चीजें किससे बनी है? रबड़, ये क्या है? रबड़ किससे बनी है? और नारियल, ये जूट कपास से बनी है। ये धागे, ये प्लास्टिक से, ये बांस से, और तुलना करो। सबसे बड़ा क्या है? सबसे घना आम, और फिर सबसे ऊंचा नारियल, सबसे चढ़ने वाला, सबसे मोटा तना आम का, सबसे बड़े पत्ते केले का, सबसे मीठा फल आम, फल खाना सबसे आसान केला। ठीक है, चलते हैं। कुछ और फलों के नाम लिखो। जैसे कुछ और फलों के नाम लिखो, क्या है? गुठली वाले और बिना गुठली वाले। तो गुठली वाले क्या है? आम और जामुन, बेर और लीची, और केला, सेब, संतरा, पपीता। किन फलों के छिलकों के साथ नहीं खा सकते? तो किस किस को नहीं खा सकते? एक तो आम को नहीं खा सकते, केला, केला, अनानास, पपीता, अनार, संतरा आदि। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? केला, पपीता और सेब फल, ये हर मौसम में मिलते हैं। और नींबू। चलो बनाए बधाई कार्ड। क्या है बधाई कार्ड? चलो बनाए बधाई कार्ड। जरूरी सामान: रंग बिरंगी पेंसिल, शार्पनर, छिपी कार्ड शीट या पोस्ट कार्ड, गोंद या स्केच पेन। ठीक है। अपने आसपास के पेड़ पौधों, छोटी छोटी फूल पत्तियां इकट्ठी करो। इन्हें किसी मोटी किताब में अलग अलग पन्नों के बीच रखकर दबा कर रख दो। एक दो दिन बाद जब वे लगभग सूख जाए तो उन्हें मनचाहे कागज या कार्ड पर बनाकर उस पर चिपका दो। चिपकने के लिए साधा पोस्ट कार्ड भी ले सकते हो। स्केच पेन से जो भी संदेश तुम
तुम लिखना चाहती हो लिख दो। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्ड बनाकर अलग अलग अवसरों पर अपने संगी साथियों को भेजो। जैसे कि ये बना के रखा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये कार्टून बना के रखा है, तो अपन ये कार्टून बनाते हैं। ये किसका है? ठीक है, तो अपन ये बनाते हैं। 1 2 3। देखो, इस पे ऐसे पेंसिल लगानी है आपको। क्या आपको आता है या नहीं? तो आप धीरे 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 पेंसिल को घुमाइए और ये अच्छा सा कंप्लीट कर लीजिए। ओके। ये क्या है? एक घना। फल तक पहुँचने फल तक कैसे पहुँचोगे? तो अपन को फल तक पहुँचना है। तो चलते हैं अपन। फर्स्ट चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर ही कट हो गया। अब कहाँ चले? इधर चले। ये पहुंच गए फल तक। ठीक है। अब आप और तरीकों से भी फल तक पहुंच सकते हो। बहुत सारे तरीके देखे रखे हैं। जैसे कि एक ये इधर से जाएंगे अपन। ठीक है। पत्तियों का चिड़ियाघर। क्या बनाया है? पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़ों से बने पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले, बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनके हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में, बातचीत में उनकी मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो मिलकर, इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेड़ पूछ डंडी की, पैर कनेर के, इमली की नाक, हरी घास की लंबी पूछ। कहीं बबूल कहाँ पे ढाल, होते हैं बेजान ना पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगाता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। नानी के नाम। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। क्या है नानी के नाम? क्या है? उधम करूं पर रोक। उधम करूं पर रोक न एक
तनिक किसी की टोक ना, एक झिलमिल करती बाग में धाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के, मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नानी नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीत ललाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप का कौमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूँ प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी के यहाँ। किसके यहाँ? नाना नानी के यहाँ सब छुट्टियां मनाने जाते हैं। वीडियो समाप्त हो गया है। अब ये थोड़ा सा बचा दिया था अपन ने। क्या है? तुम्हें चाहिए 5-6 कागज अलग अलग, मोम के रंग कैसे करना है अलग अलग। पेड़ चुनो जैसे केला बबूल आम बास नारियल जामुन। अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज रखो, उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिसो। तुम्हारे कागज पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई है ना? इसी तरह दूसरे पेड़ों के साथ करो। इन कागजों को अपनी कॉपी में चिपकाना मत भूलना। बच्चों को बताओ कि यह चित्र बिहार की मधुबनी शैली में बना है। ये चित्र बच्चों बिहार की मधु शैली में बना है। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।